दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। दोस्तों उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने 2027 की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बागी विधायकों को लेकर के अखिलेश यादव का प्लान क्या है, बागी विधायकों पर अखिलेश यादव कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। साथ में आपको बताऊंगा कि बागी विधायकों को लेकर के अंदर खाने समाजवादी पार्टी में किसके साथ कौन सा विधायक मिल रहा है, किसके साथ बागी विधायकों की सपा में भी मीटिंग हो रही है, ये भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि मामला पूरा क्या था। आप सभी लोगों को, ज्यादातर दर्शकों को ये बात पता है कि बागी विधायकों ने जब उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के लिए राज्यसभा का चुनाव हो रहा था तो उसमें से जो समाजवादी पार्टी की स्थिति थी वो 10वीं सीट के लिए बहुत मजबूत मानी जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी को यह लग रहा था कि यह सीट जो है वो समाजवादी पार्टी जीत ले जाएगी। फिर समाजवादी पार्टी के 7 विधायक जो है वो बागी होकर के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को उन्होंने वोट कर दिया। आपको पता है कि राज्यसभा के चुनाव में विधायक ही वोटिंग करते हैं और राज्यसभा के चुनाव में विधायकों पर पार्टी व्हिप लागू नहीं होता। यानी कि वैसे नॉर्मल स्थिति में कोई भी दल अपने विधायकों के लिए एक व्हिप जारी करता है और अगर कोई विधायक उस व्हिप का उल्लंघन करता है तो उसको जो है फिर अयोग्य करार दिया जा सकता है। लेकिन राज्यसभा के चुनाव के मामले में यह चीज लागू नहीं होती है। सदन के भीतर अगर कुछ ऐसा होता है तो पार्टी व्हिप लागू होती, तो फिर उनको जो है दल बदल कानून या पार्टी व्हिप का उल्लंघन इस तरीके के दोषी पाते हुए उनको पार्टी से बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन अखिलेश यादव चाहते तो इन विधायकों को तभी उसी वक्त समाजवादी पार्टी से बाहर कर सकते थे, उनको बाहर का रास्ता दिखा सकते थे। लेकिन अखिलेश यादव ने ऐसा नहीं किया। तमाम सारे लोगों ने यह कहा कि अखिलेश यादव के पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई आधार नहीं है कार्रवाई करने का। अभी भी इस तरीके की खबरें चल रही हैं। लेकिन दोस्तों एक अंदर की खबर यह है कि पिछले 15 दिन से बागी विधायकों को लेकर के समाजवादी पार्टी के भीतर कार्यालय में एक बहुत जबरदस्त, बहुत हाई लेवल मीटिंग चल रही है, मंथन हो रहा है एक एक चेहरे को लेकर के, एक एक सीट को लेकर के। क्योंकि अखिलेश यादव को यह बात पता है बहुत अच्छे से कि 2027 का चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, करो या मरो की स्थिति में है और एक एक वोट, एक एक सीट समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का और मशीनरी का दुरुपयोग किया, उससे समाजवादी पार्टी को भी यह बात पता चल गई है कि भारतीय जनता पार्टी से अगर लड़ना है तो आपको हर तिकड़म भिड़ाना पड़ेगा, हर गुणागणित भिड़ाना पड़ेगा। अगर आपको सत्ता में लौटना है तो आपको हर कीमत चुकानी पड़ेगी और उसी कीमत पर समाजवादी पार्टी के अंदर खाने एक खबर चल रही है, एक ऐसी खबर बागी विधायकों को लेकर के जिसमें यह कहा जा रहा है कि बैकडोर से समाजवादी पार्टी के कुछ बड़े नेता लगातार संपर्क में हैं इन बागी विधायकों से और बागी विधायक भी जो भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में वोटिंग के बदले भाजपा ने इनसे जो कमिटमेंट किया था वो भी भाजपा ने इनको दिया नहीं, बल्कि इन विधायकों का फायदा भारतीय जनता पार्टी ने खूब उठाया। आप सभी को पता है कि ऊंचाहार से जो विधायक मनोज पांडे हैं वो चले गए थे, राज्यसभा में भाजपा के उम्मीदवार को वोट किया था। गोसाईगंज से जो विधायक हैं अभय सिंह, उन्होंने भी गौरीगंज की सीट जो है राकेश प्रताप सिंह ने सीधे तौर पर यही काम किया था। कालपी से विनोद चतुर्वेदी, चायल से पूजा पाल, जलालाबाद से विधायक राकेश पांडे, इनके बेटे रितेश पांडे तो भाजपा से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था और बिसौली से बदायूं की जो बिसौली सीट है आशुतोष मौर्य भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को भी उन्होंने ही वोट दिया था। इन 7 में से दोस्तों कई विधायक ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी के साथ अभी भी संपर्क में हैं।
समाजवादी पार्टी चाहे तो इनको कल कार्रवाई करके बाहर कर सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी ऐसा कर नहीं रही है। इसके पीछे चर्चा यह है कि ये जो लोग हैं ये वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से भी खुश नजर नहीं आ रहे हैं, और जिस सीट का, जिस क्षेत्र का ये प्रतिनिधित्व करते हैं मौजूदा स्थिति में, उस क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का बेस वोटर ने उनको जिता करके विधानसभा भेजा था। यानी कि इनकी खुद की, इन विधायकों की जो इंपॉर्टेंस है, इलाके में जो पकड़ है, उसके अलावा अगर समाजवादी पार्टी इनके साथ सपा का सिंबल नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी से अगर ये चुनाव लड़ते हैं तो ये बहुत बुरा चुनाव हारेंगे, क्योंकि इन सारी सीटों का जो समीकरण है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। ऐसे में अब आप चाहे गौरीगंज की बात कर लीजिए, चाहे ऊंचाहार की बात कर लीजिए, आप चाहे चायल की बात कर लीजिए, जलालाबाद की बात कर लीजिए, आप बिसौली की बात कर लीजिए, ये सारी सीटें समाजवादी पार्टी के प्रभाव क्षेत्र वाली सीटें हैं। और यहां पर आप देखिए पिछले 4-5 चुनावों का अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि समाजवादी पार्टी इन सीटों पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करती रही है, अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतती रही है। और अखिलेश यादव को यह बात पता है कि अगर बागी विधायकों का यह कॉम्बिनेशन समाजवादी पार्टी से मिल जाता है तो ये सीटें बहुत आसानी से निकल जाएंगी। और यह बात बागी विधायकों को भी पता है कि अगर सपा का सिंबल उनको चुनाव में नहीं मिला तो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर वो चुनाव जीत सकते नहीं है, क्योंकि जो पीडीए का फॉर्मूला अखिलेश यादव ने दे दिया है, उस पीडीए के फॉर्मूले ने अपनी इतनी पैठ बना ली है उन इलाकों में जहां से भारतीय जनता पार्टी का सीट निकाल पाना, खासतौर पर मुख्य चुनाव में अगर बेईमानी नहीं हुई, अगर ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं हुई, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होगा। और इसीलिए अब यह कहा जा रहा है, समाजवादी पार्टी के बड़े सोर्सेस से जो बातचीत हुई, यह कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव दरअसल ये चाहते हैं कि यह मुद्दा 2027 तक लेकर के जाया जाए। 2027 तक जब यह मुद्दा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी नई पॉज तैयार करने के लिए कम से कम इन सीटों पर मौका नहीं मिलेगा। और इसीलिए समाजवादी पार्टी के कुछ बड़े नेता बैकडोर से इन बागी विधायकों के संपर्क में हैं। इनमें से 4 विधायक ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी में आ सकते हैं। उन्होंने, मतलब आप ये कह दीजिए कि उनका बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी से फायदा हुआ नहीं राज्यसभा चुनाव में। आपको पता है कि आलोक रंजन इसी वजह से, समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो इन्हीं 7 विधायकों की वजह से हारे थे। तो अब दोस्तों ये देखना होगा कि अखिलेश यादव के इस दांव पर भारतीय जनता पार्टी का काउंटर क्या होगा, क्योंकि काउंटर करने के लिए उसके पास कुछ है नहीं। इसलिए नहीं है क्योंकि अखिलेश ने अभी तक कोई एक्शन ही नहीं लिया है। और अखिलेश एक्शन इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव लगातार बातचीत में हैं। अखिलेश यादव की पार्टी के जो नेता हैं, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, ऐसे में एक बहुत तेज चर्चा चल रही है कि समाजवादी पार्टी के जो 7 बागी विधायक है उसमें से 3-4 विधायक ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी में वापसी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक बहुत महत्वपूर्ण खबर, बहुत इंपॉर्टेंट खबर, मुझे लगा आप लोगों से साझा करनी चाहिए। हमारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। हमारा ये वीडियो और ये एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।